हेलो। ओ सस्ता भगत जी। सत्ताईस जी, 27। ये भगत जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था भगत जी। हम्म। ये जो चरणामृत है जो हमारा, हम्म। ये हमने अभी जो मैनेजमेंट वालों से ले रखा था, वही मिला हुआ उसमें मिला हम्म। दिया था। हम्म। तो इसको क्या मतलब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको क्या? भगत जी, उसको तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दो, जीवा दत्ता की तरह। अच्छा अच्छा। और कभी सात संगति में आओ तो वहां से ले लो, नहीं तो अपना पानी की बोतल भर के हम्म गुरु जी के दरबार में रख के दंडवत करके मालिक से प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपनी हम्म। सबद शक्ति आप इसमें प्रवेश करने की दया करो, हमारे लिए तो यही आपका चरणामृत है। जी। बस। तो पहले भगत जी एक बार मैंने जैसे बरवाला से नाम तक चली है 2014 में, हम्म। तो वहां से भी लिया था, पर वो भी मिला हुआ था, और ये यहाँ से ले लिया था, तो हमने ये भी मिला देते थे उसमें। नहीं, बरवाला वाला अगर आपके पास बचा हुआ है कहीं अलग से तो फिर उसको काम में लो, मिला मिला के। नहीं, अलग से नहीं भगत जी, वो ही मिला दिया था, इसमें दोनों का मिला हुआ है मतलब। अच्छा, बरवाला का मिला दिया था तो फिर ठीक है, फिर यूज करते रहो भगत जी। नहीं, वो पहले मिला था, फिर इनका भी मिला दिया था हमने। कोई बात नहीं, उस समय तक इसमें आपको सच्चाई का भी तो नहीं पता था। हाँ, कोई बात नहीं, फिर तो हाँ। यूज करते रहो आप। एक तो और मतलब, इन्होंने एक तो सार मान लो नाम तक। मैनेजमेंट से ही लिया है तो उसमें तो भगत जी कोई भरोसा नहीं है। हम्म, सार नाम भी बहुत जल्दबाजी में दे दिया था मेरे को भी इन्होंने। सरनाम ले लिया। हाँ भगत जी, वही पहले 2018 में ही जब भागा तो जल्दी, मैं तो पिछले थोड़ा वो, जब इन्होंने बोला था ना कि जल्दी जल्दी वहाँ पे जो जंतर मंतर पे जो जमा थे, हम्म। और वो बरवाला कांड में जो थे, तो हम्म। उनको मिलेगा। हम्म। तो तो कुछ उपलब्धि हुई सरनाम लेने के बाद? नहीं भगत जी, उपलब्धि कुछ नहीं हुई। आपने जो बताया था, ऐसा है कि या तो हो सकता है जल्दबाजी में हमने हमने उस लायक, मैं तो पहले भी सोच ही रहा था कि मैं अभी लायक तो हुआ नहीं हूँ, पता नहीं ये क्यों। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। तो हम्म। आपकी जो, अब वो देखते हैं वीडियो, तब पता चला। तो कोई उपलब्धि उपलब्धि तो कुछ हुई नहीं, और उल्टे उल्टा ही हो गया। और दास ने पहले कह दिया था भाई। पर चलो, फिर भी आप संभल गए, ये भी मालिक की दया है। हाँ, बस अब ये है कि वही कर रहा हूँ अभी, तो सतनाम तक कर रहा हूँ अभी तो। हाँ, सरनाम का जाप मत करना अगर मैनेजमेंट से मिला हुआ है तो। अरे केवल भगत जी, केवल सतनाम तक का अपना जाप करो परमात्मा, अगर मालिक से समय इतना मांगना उस हाँ, माँ जंतर मंतर पे उस। चले गए थे हम, तो हमने भी लिया है तो। हम्म। और भगत जी, एक जो मैं ये सारा नाम लेके आया था उस टाइम, हम्म। तो मेरे को 2-3 दिन बाद गुरु जी ने दर्शन दिए, हम्म। ठीक है? मतलब सोते वक्त ही। हम्म। तो उन्होंने सार शब्द के बारे में इशारा किया। हम्म। जो सत्संग आपने सुना भी होगा, जो सार शब्द के बारे में एक सत्संग बताते हैं गुरु जी, वो कैसे नी अक्षर वगैरह ऐसे करके है ना। हम्म। तो वही सत्संग मुझे गुरुजी, मतलब उसमें दिखा। हम्म। गुरुजी बता रहे थे उसमें नी अक्षर, मतलब संकेत करा था बस, नी अक्षर जो। अब वो मैंने कभी वो सत्संग ना, तो उस टाइम मैंने सुना था इस सार शब्द के बारे में। जी। और मतलब गुरुजी ऐसे, मतलब दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे दिखाई दिए, मतलब दूसरे ब्रह्मांड में वहाँ पे भी गुरुजी सत्संग वगैरह कर रहे हैं। हम्म। हम्म। हाँ, तो ऐसे करके अब मैं एक, कोई लेडीज है उनके संग गुरुजी, मतलब सब मतलब भगत लोग हैं वहाँ पे। हम्म। तो गुरुजी के साथ तो लेडीज, एक लेडीज मतलब भगतमती थी, तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि सार सार नाम यही है जो मेरे को मिला है। हम्म। तो वो भगतमती कह रही थी कि हाँ हम्म। यही है जो आपको मिला है। हम्म। तो ये क्या इशारा है, मतलब ये समझ में नहीं आया। इशारा ये है भगत और जी, देखो आप लोगों को हम्म, जल्दबाजी में सारनाम दे दिया गया, जबकि ये पूछने की फिर आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अगर विश्वास है तो, कि सारनाम हम्म, यही है क्या, ये है क्या। इसका मतलब हमारे को विश्वास नहीं है कि गुरुजी ने जो दिया है वो असली है हम्म, या फिर कोई और है। हम्म, तो ये हमारे को विश्वास नहीं था ना, और विश्वास हो नहीं सकता भगत जी। और सारनाम तो भगत जी, जब तक हम गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अधिकारी है ही नहीं। तो हम्म, तो भगत जी, सारनाम के लिए अधिकारी आत्माएं तो सात संगतियों से बन रही हैं, जो ना तो हम्म, दाढ़ी मूछ वाले को अपने घर में कोई फोटो रखती है, ना गरीबदास जी की, ना किसी और की, ना किसी और की जय बोलती। केवल अपने गुरुदेव हम्म, को अपने मान के परमात्मा और उन्हीं को भोग लगाना, उन्हीं के प्रति समर्पित रहना। तो सारनाम के हम्म, अधिकारी तो जी उस समय बनता है जब अपने गुरु जी को तन मन धन से समर्पित हो जाता है। सही बात अब है। अभी तो जून के महीने में तो उस कागज की फोटो दाढ़ी मूछ वाले को सही। भगवान बना लेते हैं, फिर 2 महीने बाद में हाँ, गरीबदास जी का मना लेते हैं, फिर गुरु जी का मना लेते हैं।
एक आत्मा के 25 कसम बना रखे हैं, बताओ कहाँ से सार शब्द मिल जाएगा भगत जी। सही बात है। और हमें तो परमात्मा ने अब इतना सत्संग दे रखा है, फिर भी हम, वो तो आपकी शुक्र है कि आपने मतलब इतने अब दृढ़ता आती है आपके सत्संगों से कि अब पता चल गया है कि ये मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं। ये तो बस उल्टे सब 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 काम इनके विपरीत हैं, ज्ञान आधार से तो है ही नहीं इनके, सब इनका तो उल्टे भगत करवा जी रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ना कि जैसे नकली संत हैं, जी। इनका एक ही मकसद है कि जो संगत है वो प्रसन्न रहनी चाहिए। वो अगर चुटकुले बस सुनने बस से बस बस प्रसन्न है तो चुटकुला सुना दो। इनको तो संगत बस ये कहे कि हाँ। साहब हम तो 2 टाइम मूर्ति पूजा करते, वो कहेंगे 3 टाइम करो। सही मतलब बात। लोग खुश रहने चाहिए और उनको दान धर्माना चाहिए। बस 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 तो इनको तो मैनेजमेंट को बस तो हाँ। संगत से वो है कि संगत बस हमारी आती रहे जाती रहे, बस बस और बस चाहे श्राद्ध निकाले, चाहे कनागत निकाले, चाहे नाम तोड़े, चाहे रखे, हमें कोई कुछ भी मतलब थोड़े, नहीं। इनका मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है, बस बिल्कुल भीड़ माया भीड़ से इकट्ठी मतलब। करनी है बस इनको। बिल्कुल बिल्कुल। बस यहाँ से रिपोर्ट भेजते रहते हैं कोऑर्डिनेटर, हाँ भाई वहाँ से कितने अरे तुम्हारी सेवा नहीं चल रही, ये वो कितने इस महीने तो कोई नाम दीक्षा ही नहीं लिए किसी ने, बस वही रिपोर्ट कार्ड भेजते रहते हैं बस ऊपर। बस आप अगर इनकी पुस्तक बांटते रहो तब तो आप भगत हो और आपकी सेवा हाँ सही हाँ। है, और बाकी मैं कुछ नहीं है। मैं तो 2-4 से सवाल भी करे थे मैंने कि कोऑर्डिनेटरों से, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ, हम्म। मैंने कहा बताओ, आप बताओ ये राजनीति करवाना, आरक्षणबाजी, ये उधर लेना उधर आनंद पाल के उसमें, तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है भगत जी। इनके पास कोई जवाब नहीं, और उल्टे मतलब वही, अरे तू तो पवन जी, तुम तो पवन जी के उसमें आ गए साथ ग्रुप में उल्टे। बस इनका मतलब यही है। कहाँ से हो आप? भगत जी मैं हाथरस यूपी से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी। चलो ठीक है, शंकर समाधान की पुस्तक आ गई। हाँ जी हाँ जी आ गई। चलो उसको पढ़ना भगत जी, और परमात्मा दया करें तो मालिक के वचनों पे चलने का प्रयास करना बिल्कुल भगत जी। बिल्कुल भगत जी, अब तो आपने इतना मतलब, अब क्या बताएं, इतनी मैं हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे, सार नाम लेके भी मतलब सारे मर्यादा भंग हो गई थी हमारी तो। मन हम्म। मन लग ही नहीं रहा था सत्संगों में, सही बात। तो और न ज्ञान में न भक्ति में। तो आज जो आपने वीडियो अब बनाई है, जब जाके दृढ़ता आई है दोबारा से तो अब जाके दोबारा से अब लगे हैं सारी, मतलब यहीं पे परमात्मा के दरबार में, यहीं घर पे ही अपने शुद्धि कर ली अपने, और क्षमा मांग के फिर दोबारा से परमात्मा, अब ऐसा लग रहा है भगत जी हम्म। कि बिल्कुल अब परमात्मा ने फिर से हाथ रख दिया है। सही बात है भगत जी, देर आए दुरुस्त आए, मालिक की दया। सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो परमात्मा उसको भटका हुआ नहीं मानता भगत जी, माफ करता है मालिक। सही बात है भगत जी। और ये पता नहीं ये ग्रुप में क्या गंदगी फैला रहे हैं ये लोग, पता नहीं दो चार। करने दो भगत जी, परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत बताओ मानियो, अब अधिक कहाँ से लाए। अब ये तो आप में प्रेरणा करके ये तो उसमें भक्ति बोध में वो करवाई है। अब स्वामी रामदेवानंद जी की जगह आपने परमेश्वर रामपाल जी लिखवाई, ये तो बहुत अच्छी बात लिखवाई है। तो आज से पहले किसी को क्यों नहीं पता थी? भगत आज जी देखो, परमात्मा कहते हैं संगत में ही कुसंगत उपजे, सही बात है है। ना। जहाँ पे परमात्मा की सच्ची संगत होगी वही तो काल अपनी कुसंगत को भेजेगा। बिल्कुल अब सही बात है। मैनेजमेंट वाले हैं वो तो पहले से मर्यादा टूटे हुए हैं, वहां पे क्या मतलब विरोध होगा? कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि सबकी मर्यादा खंडित है, वो तो काल के जाल में है। जहां से परमात्मा की सच्ची संगत साथ संगति तैयार होगी, काल को तो वहां पे टेंशन होगी ना, तो वहां पे वो अपने एजेंटों में कुप्रेरणा करके और गंदगी फैलवाने का प्रयास करेगा। सही बात है। तो हमें तो परमात्मा ने सारे दाव पेच भगत जी पढ़ा के लिखा के फिर इस मैदान में उतारा है। हमें क्या जी फर्क जी पड़ता जी है इन जी लोगों से बिल्कुल। भगत जी? या बिल्कुल साक्षात आपने तो गुरु जी कहते हैं अगर काल भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, सही तो भी बात, मेरे बच्चों से मुंह की खा के जाएगा। सही बात है। ये कल के बिल्कुल। बच्चे भगत जी बरसाती मेंढक क्या करेंगे ये? आज तो भगत जी आप सही कहते हो, जो सार नामी है जितने भी, आज सारी मर्यादा भंग है और कहर टूट रहा है इनके घर में सब। अभी टूटेंगे, अभी तो भगत जी अभी तो एक ऑप्शन हमें दे तो रखा है परमात्मा मैं ने तो कि भाई समय है। खुद भुक्तभोगी सार नाम लेके भी मेरे भी बीमारी, हारी बीमारी, पता नहीं, मैं सोचता था कि पता नहीं क्या क्या हो गया, हमें ऑप्शन पता नहीं था ना आपकी, फिर आपका पहले पहले तो एक तो गुरुद्रोही घोषित कर दिया था, तो वैसे भी डरा धमका के रखते थे ये लोग, उसकी वीडियो नहीं देखनी, इसकी वीडियो नहीं देखनी। तो मैंने कि एक बार फिर पता नहीं परमात्मा की प्रेरणा से देख रहा था मैंने कि देखता हूँ। परमात्मा तो कहते हैं कि किस वीडियो देखने से क्या होता है, खंडित थोड़ी ना होता है, वो तो सच और सच्चाई और गलत तो वो तो पता चल जाएगी, सच होगा तो सच स्वीकार करेंगे, उसमें क्या है। सही बात। तो
फिर वीडियो देखना चालू करा, जब जाके मैंने कहा ये तो गुरुद्रोही तो कहीं से नहीं लग रहे। बेमतलब मैंने कहा गुरुद्रोही तो ये है, ये राजनीति आरक्षणवादी ये करवा रहे हैं। ऐसा उल्टा ही होता है भगत जी, ऐसा उल्टा ही होता है यहाँ पे। मालिक कहते ना कि निरंजन धन तेरा दरबार, या तनिक न न्याय विचार, साचियों को झूठा कहे झूठों का हाँ, एतबार। झूठों का एतबार यही या चल उल्टा रहा ही है होता है भगत भगत जी। जी। यहाँ आज तो हमारे सब भगवान है, बताओ, जो पूरे विश्व की धरोहर है उनको तो देशद्रोही घोषित कर दिया। जी जो भगत समाज को मर्यादाओं के विषय में जानकारी दे रहा है उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया सही बात है। है। तो ये निरंजन का लोक है भगत जी, थोड़े समय तो उसकी चलेगी, लेकिन जब उसके उल्टे पैर होंगे ना तब देखना आप। सही बात है गुरु कब तक भगत जी। मूर्ख हमने बनाओगे तो भगवान के बच्चों को, कब तक मूर्ख बनाओगे? स्प्रिंग को एक हद तक दबा सकते हो, उसके बाद वो एक उतनी तेजी से ऊपर उठती है। ये संगत को सही, जितना इन्होंने दबाया ना उतनी तेजी से संगत ऊपर भी उठेगी। जी जी बिल्कुल उठेगी बिल्कुल। हाँ, जो परमात्मा का चाहने वाला होगा बिल्कुल वो तो इनसे हटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम सोच ही रहे थे, मैंने कि ये कोई ऐसी चीज मिले तो जुड़ा जाए, पर क्योंकि पहले भी वैसे हम मर्यादा भंग थे, लेकिन गुरु जी पे विश्वास था पूरा कि ये मार्ग सही है, वो छोड़ा नहीं था हमने। गुरु जी पे लेकिन तो पर भगत जी आज मैनेजमेंट के पीछे जितने भी भगत लग रहे हैं ना, सबको विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। जी जी लेकिन हाँ वो तो उनको है। विचारों को सच्चाई से दूर कर रखा, डरा के धमका के। वो वही थोड़ा बात है। विचार नहीं कर पा रहे, थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहे। बाकी वो भी अपने गुरुजी के लिए जाते हैं। सही बात आत्मा है, तो वो सब भी अच्छी जाते है, हैं। लेकिन क्या करें उनको, एक तो उनके संस्कार कमजोर, जो उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही। दूसरा उनको डरा धमका इतना दिया कि बेचारे वो डर गए कि उसकी तो शक्ल भी देख ली तो पता नहीं भूचाल आ जाएगा। मतलब सही बात काल है, सही काल और बात। दुर्गा से भी संगत इतनी नहीं डरती जितनी मेरे नाम से डरती है। सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे तो पता नहीं क्या, आपके तो नाम से ही मतलब क्या हो जाता है इन लोगों को पता नहीं। चलो कोई नहीं भगत जी, परमात्मा की दया। वहाँ पे भी आश्रम में जाते थे हम, मुंडका आश्रम में, तो पता नहीं सब अपनी मान बढ़ाई, हरियाणा वाले सब अपनी मान बढ़ाई में लगे होते मुंडका आश्रम में। इनका तो वही है भगत जी, कोई किसी से ढाक लड़ के रहा है। ढाक के तीन पात हैं। और यूपी बिहार वालों को तो पता नहीं क्या समझते थे एकदम। मजदूर, नौकर, गुलाम, दास, सही बात है। वो केवल मजदूरी के लिए है भगत जी। हाँ वही है। ये अब तो भेदभाव भगत जी पक्षपात बस तो है ही। पता चल गया सच्चाई क्या है इनकी। सही बात। और परमात्मा के असली बच्चे भगत जी वही होते हैं जो मैले कुचले से, दबे से, हैं, ऐसे अनपढ़ से, वही अच्छी आत्मा सही होती है सही बात है, परमात्मा की। वही होते हैं, वही होते हैं। बाकी तो बगुले भगत होते हैं, खाली बाहर से भगत है, अंदर से उनमें छल कपट सारा। जी 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 वही होते हैं, सही बात। है कि नहीं? अब देख लो आज भी इनका वही है, इन आश्रमों में क्या अभी इन्होंने भंडारे के नाम पे राजनेताओं को तो भगत जी बड़े बड़े सोफों पे सही बैठा बात। के, बिस्लरी की हाँ बोतलों में पानी टेबलों पे, और भक्तों को बेचारों को दे के बिस्लर सही वहां बात। पे आना जाना ही करो, पार्किंग में हमारे जाओगे गुरु जी वो। ने सत्संग में कह रखा है, कोई प्रधानमंत्री तक आ जाए वो नीचे बैठेगा, और ये लोग पता नहीं क्या छोटे मोटे सोफे लगा रखे अरे हैं हमें। प्रधानमंत्री आ जाए तो भगत जी 5-10 भक्तों की तो बलि चढ़ा दें। सही बात है। इनको अगर आदेश दे दें कि साहब 5-10 भक्तों की बलि चढ़ाओ, प्रधानमंत्री आएंगे, ये चढ़ा तो देंगे। पता नहीं वहां पे क्या, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हाँ, भक्तों, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, मैंने कि इनका ड्रामा लड्डू जलेबी लड्डू जलेबी खा के ही सब लोग ले जाएंगे मुझे लग रहा है ये, खिला के। ज्ञान व्यान से तो कुछ लेना देना नहीं है, मर्यादा में कोई है नहीं है, ज्ञान चर्चा होती नहीं है, बस पता नहीं क्या अपने। अब आप लोगों ने तो देख रखे इनके सारे रंग जा जाके। जी भगत जी, हम तो अब के गए नहीं थे। मेरा तो सौभाग्य भगत जी, परमात्मा ने कभी किसी आश्रम के इनके दर्शन करने ही नहीं दिए। इनकी जी इनके आश्रम खुलने से पहले इनके विरोध में खड़ा कर दिया मालिक ने। सही है भगत जी, आप पे तो दया है मालिक। चलो अब तो सब पे हो रही है धीरे धीरे। जी 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 ठीक है बड़े भाई, हैं? ठीक है भगत जी, सर। अच्छा।